तो वो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के थ्रू टैब से बटन क्रिएट हो जाए, और इस तरह करनी है वो एप्लीकेशन जी बिल्कुल असाइनमेंट्स इसी है। तरह करते हैं। जी जी। जी ठीक है सर, ये संडे तक करवानी है ना सबमिट? हाँ जी, ये संडे तक करवा, इसको हम मंडे की क्लास में शुरू में डिस्कस करें। जी ठीक है सर। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है जी पूछा। कि हाँ, अब ये जो वर्डप्रेस की हम डेवलपमेंट सीखेंगे, ये हम एज एन फ्रंट एंड और पूरे ओवरऑल वर्डप्रेस की डेवलपमेंट सीखेंगे, लेकिन इसमें मैंने पूछना था कि हम एज एन वर्डप्रेस को सिर्फ वो पीएचपी के साथ एज एन हेडलेस यूज कर सकते हैं? का मतलब उसके फ्रंट एंड के ऊपर कोई सा और मतलब हम फ्रेमवर्क यूज करें, रिएक्ट, एंगुलर या व्यू? आप कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं होंगी। उसके लिए प्लीज एक रिक्वेजिट ये होगा कि आपको ना पहले रिएक्ट आना चाहिए। तो अगर आपको रिएक्ट आता है तो फिर आप कर सकते सही। हैं। अगर आप ये पूछ रहे हैं हम वो सब कुछ इस कोर्स में पढ़ेंगे, तो एक जनरल पीएचपी वर्डप्रेस का कोर्स है जिसके अंदर आपको थीम्स एंड प्लगइन्स बनाने सिखाई जाएंगी, कि आप किसी भी तरह का थीम या किसी भी तरह की प्लगइन कैसे बना सकते हैं। जी। मुबीन, आपके जॉब की टाइमिंग क्या है, आप ये बताएंगे? और इससे 12, देखिए इससे पहले यही प्राइम स्लॉट्स होती हैं जिसके अंदर कोर्स को है वो अवेलेबल हो सकता है। फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग्स देखें, अदरवाइज आपको फिर थोड़ा सा इशू होगा इसके अंदर। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं। दैट्स ग्रेट। लेकिन आपको थोड़ा सा ना टाइम देना पड़ेगा अगर आप इसको जो है वो स्केल अप करना चाहते हैं अपने लिए, इनकम स्ट्रीम्स। ओके, किसी और का कोई जनरल क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग बताएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके। मैम आयशा, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी? मैं आपको बताता रहता हूँ कि क्या क्या आपने शो करवाना है। मैम मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चने, जस्ट सेकंड। अच्छा, आज ना मेरी तरफ इंटरनेट का इशू है,
तो इट इज टेकिंग टाइम एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। क्या आप में से कोई और स्क्रीन शेयर कर सकता है? हाँ यस सर, मैं कर एनीवन दूँ। जिसने जी मैम प्लीज। सर क्रोम ओपन करना है। जी क्रोम ओपन करें। यस सर। जी यहाँ पे सर्च करें PHP और W3 स्कूल। जी सेकंड लिंक पे क्लिक करें। इंट्रो। कि कल हम थे स्विच स्टेटमेंट पे, तो स्ट्रिंग्स भी हो गए थे, डेटा टाइप्स भी हो गई थी। मैम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें। ये जो इस साइड पे आ रहा है इतना पोर्शन, जी। इसको स्क्रॉल स्क्रॉल करें काइंडली, आराम आराम से। ओके इफ एल्स पे हम आए थे, स्विच हो गई थी। लूप्स ओपन कर लें। अच्छा मैंने ना कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले सारे क्लियर कर दिए थे। मेरे हिसाब से ये चीजें आपके लिए काफी आसान होनी चाहिए अब। लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इससे पहले किसी का कोई डाउट है? किसी को वेरिएबल का ना पता हो, किसी को ऑपरेटर्स का ना पता हो, किसी को इफ एल्स का ना पता हो, किसी को स्विच स्टेटमेंट का ना पता हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर ये सबको पता है, मैम इसमें से ना फॉर लूप पहले ओपन करते हैं। ठीक है स्क्रॉल करें और मजीद अ, इसको करें ट्राई इट योरसेल्फ। हम सीक्वेंस में चलेंगे। जो लोग क्लास में मौजूद हैं, मैम आलिया अली, आप क्लास में मौजूद हैं? मैम अरीबा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मम्मा। मैम आयशा आपका ना माइक म्यूट है। अच्छा, अताउर रहमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके आप फॉर लूप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? इसमें सर हमने जीरो से स्टार्ट किया है। हमने कंडीशन लगाई है कि ये जो है ना एक्स जो है ना लेस देन इज इक्वल टू 10 के बराबर तक चलेगा। तो नीचे इसमें हमने प्रिंट करा दिया कि नंबर इज जीरो से, यानी कि ये जो है ना 10 तक चलेगा। इस तरह 10 तक प्रिंट करा देगा। जी बिल्कुल। अच्छा इसको आप वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करेंगे कि पहले फॉर है, फिर क्या है, फिर क्या है और फिर क्या है? सर पहले फॉर है, उसके बाद फिर जो है ना ये इंट डाटा टाइप है कोई। कि ये कोई एक डाटा टाइप है, और ये कौन सी डाटा टाइप है? सर ये इंट डाटा टाइप है, इंट। अ, जी बिल्कुल। और इसके बाद जी सेम फॉर लूप। देखिए सारी लैंग्वेजेस के अंदर सेम ही होता है। किसी कोई लैंग्वेज ये क्लेम नहीं कर सकती कि उसका फॉर लूप डिफरेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एक। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो फिर आप जिस मर्जी लैंग्वेज में कोड करने लगे, आपको 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ सिंटैक्स आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर देखें तो उसमें एक लेट आता था स्टार्ट के अंदर, तो उसके बाद ये आ रहा होता था। अच्छा थैंक यू अता। अ, हमें कुछ और लोगों ने भी ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम अंजलि, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है और ये क्या है? जी सर।
सर ये हमने एक कंडीशन लगाई है जो कि हमें ये बता रही है कि जो लूप है वो 10 से लेस तक चलेगा। और उसके बाद जो है वो जैसे 0 से स्टार्ट होगा ना, और उसमें एक जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू। जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि सर इसका मतलब इस हिसाब से लैंग्वेज इजी है। जी बिल्कुल, दुनिया की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत इजी होती हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। मैं आपको भी इनरोल करवा सकता हूँ 6 महीने का PHP का कोर्स। उसके अंदर भी यही कुछ समझाया जाएगा, और इसके अंदर भी यही कुछ समझाया जा रहा है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स वो सिखा रहा हूँ आप लोगों को जो आप प्रैक्टिकली यूज कर रहे होंगे, ना कि छोटे छोटे इन डिटेल कॉन्सेप्ट्स जो कि आप कभी यूज नहीं कर रहे होंगे, बस वो थ्योरेटिकली रह जाते हैं। बाद में अगर यूज करने की जरूरत पड़ती है तो वो बाद में भी इंसान सीख सकता है। काइंडली अपना नेम जो है ना वो ओरिजिनल यूज किया करें। फॉर लूप के अंदर किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को समझ ना आई हो, किसी को भी पता ना लगा फॉर लूप क्या होता है? एनीवन? सबको समझ आ गई तो चैट में क्लियर लिखते हैं। ओके, थैंक यू। मैम आप ना अब वाइल लूप ओपन कर ले काइंडली। मैम आयशा, जी सर, बैक कहाँ से जाना है? इस ये बैक नहीं जाएगा, कंट्रोल, इसको Ctrl W कर दें, बंद कर दें इसको। और जो पीछे वाला टैब था वो ओपन है वैसे का वैसे ही, वहां से आप वाइल लूप ओपन कर सकते क्या करना है? कंट्रोल? हैं। W। ये नहीं हो रहा। चलें, कोई बात नहीं। ये देखें, ये टैब ओपन हुआ हुआ है, और ये इससे पुराना वाला टैब है, तो आपने यहाँ पे जा, ठीक है, यहाँ से आप वाइल लूप ओपन ओपन कर दें, और वाइल लूप का एक कोड जो है उसको ओपन कर। ओके मैम, इसको ओपन कर दें, ट्राई इट योरसेल्फ करके। ठीक है। दाऊद खान, आप क्लास में हैं? यस सर। आप वाइल लूप को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ये कैसे काम कर रहा है? जी सर, सर ये बिल्कुल फॉर लूप की तरह ही होता है, लेकिन इसका तो थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज होता है। सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं लूप से बाहर। फिर उसके बाद वाइल लिखते हैं। वाइल के बाद सबसे पहले हम कंडीशन लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि i < <6। और फिर जो है इसकी बॉडी हम लिखते हैं, और बॉडी के अंदर लास्ट में हम उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हैं। सर। थैंक यू दाऊद। अ, यही सेम चीज मैम फरवा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी? मैम फरवा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। हशाम, आप इसको एक्सप्लेन कर दें काइंडली। जी सर, मैं करता हूँ। सर ये हमने पहले फॉर लूप के लिए हमने ना एक वेरिएबल जो कि हम फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज करते हैं पहले से पहले सेमीकोलन से पहले, वो वाइल लूप के अंदर हमें बाहर करना पड़ता है। हम अंदर भी कर सकते हैं अपनी नीड्स के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे हमने वाइल लिख लिया पहले जो कि रिजर्व वर्ड। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लगानी होती है जो कि इधर फॉल्स आएगी या ट्रू आएगी। उसके बाद नीचे हमारी स्टेटमेंट होती है जो कि हमने अगर ये वैल्यू ट्रू है तो क्या आगे प्रोसीजर करेगा प्रोग्राम। उसके बाद एंड पे हमने जो हमारी वेरिएबल को हमने चेंजेस जो हो जाएंगे वो जो स्टोर करने होंगे जिस वेरिएबल पे, वो वेरिएबल लगा के हमने उसको भी क्लियर कर लेना है। यहाँ पे हम वाइल लूप ले रहे हैं। हमने यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल ले लिया वो आई, उसको हमने पहले इनिशियलाइज किया 1 के साथ। और फिर हम वाइल लूप के अंदर उसको कंपेयर कर रहे हैं कि अगर वो लेस देन है 6 से, जब तक, वाइल का मतलब है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक एको करें आप वेरिएबल आई, जो कि पहले फर्स्ट लेके आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। वो कैसे? क्योंकि जब ये पहले 1 लेके आएगा उसके बाद ये आई को इंक्रीमेंट कर देगा। ये जो आई के बाद डबल प्लस में है इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये दरअसल
पहले आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो पुट करता है, एको आपको प्रिंट करके शो कराता है, और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट लगाता है। थैंक यू शाम, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैम इसको क्लोज कर दें। अच्छा, वाइल लूप के बारे में किसी को कोई डाउट, किसी को कंफ्यूजन कि वाइल लूप क्या होता है? हम ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, पर हम पहले एक दफा चुके हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। लेकिन अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया तो फिर हम एक दफा इनके ऊपर टाइम लगा सकते हैं। कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जिसको वाइल लूप का पता ही नहीं हो कि क्या होता है ये? जी मैम, आप बैक चलिए जाएं। वाइल लूप रिपीट करते हैं। अच्छा मैम, इसको ना एक दफा दोबारा ओपन कर लें। मैम फरवा, आपको आवाज आ रही है? आप, अगर आप बोल सकती हैं तो। ओके। हमूद, आप, हमूद एक्सटी, आप ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मैम फरवा, आप बोल सकती हैं या नहीं बोल सकती? जी सर। अगर आप, जी हमूद, आप करते हैं एक्सटी। सर इसमें आई को हमने वैल्यू असाइन की है 1। ये वाइड लूप का सिंटेक्स है सर कि आप मतलब पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसकी वैल्यू, फिर सर फिर हम जब हमने पहले आई को वैल्यू डिक्लेयर की असाइन की 1, तो फिर हम लूप के कंडीशन में गए, वाइल लूप हमने लगाया। फिर जो आई की कंडीशन हमने लगाई कि अगर आई 8 से कम हो तो मतलब लूप आप इसको इंक्रीमेंट करें, आप इनको 1 बाय 1 इसको ऐड करते जाए। तो फिर जब हम नीचे आए तो आई की वैल्यू को हमने प्रिंट किया और इसको एक 1 बाय 1 इंक्रीमेंट किया। तो यहाँ हमने आई को जो है ना वो मतलब लेस देन 8, तो इसमें 8 काउंट नहीं होगा, 8 से जितने भी नंबर्स नीचे हो तो वो प्रिंट करेगा। सही है सर। लो। हाँ जी सर थैंक यू आपने। हमूद। जी जी। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा, एको, एको सलीम शायद आपने कल वाली क्लास नहीं ली है। जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसोल लॉग करते हैं, पाइथन में प्रिंट करते हैं, इसी तरह सी के अंदर प्रिंट एफ करते हैं, तो इसके अंदर पीएचपी के अंदर हम एको कर रहे होते हैं। अच्छा, आप में से कोई रैंडमली फॉर में और इसके अंदर वाइल में डिफरेंस बताना चाहेगा? सर जब सर काम तो फॉर दोनों लूप जो सेम है, है वो सिर्फ हम तब सिंटेक्स यूज, का चेंज है। जी जी। जी फॉर उस्मान, फॉर आप बता लूप, रहे जी सर मैं बता रहा हूँ, फॉर लूप हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें पता हो कि नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं, यानी हमें कंडीशन का पता है कि जी हमें इतने टाइम के लिए इस वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाना है, तो उस वक्त हम फॉर लूप यूज करते हैं। और वाइल उस वक्त यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ काउंट्स का नहीं पता, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमें उसको एक्टिवेट रखना है, यानी हमें उस कंडीशन को ट्रू करना है, तो उस सूरत में हम वाइल यूज करें। जी उस्मान, आप ठीक कह रहे हैं। इसके कोई एग्जांपल आपके जहन में है? मैम आयशा, गूगल पे सर्च करें कि डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल, ये साथ सर्च करें। जी उस्मान, बताइएगा। सर इसकी एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर हम मतलब टेबल जैसे हमने ये किया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, टेबल बनाए थे, तो उसकी एग्जांपल अगर मैं आपको कोट करूं तो उसमें मेरा ख्याल है कि फॉर लूप ज़्यादा बेटर सूट करता है, क्योंकि हमें पता है कि जी हमें इसमें इसको लूप को हमने चलाना है, 10 टाइम चलाना है या 11 टाइम चलाना है, तो उसमें फॉर लूप ज़्यादा सूटेबल होगा। और वाइल लूप की जो कंडीशन होगी वो गालिबन किसी एक स्पेसिफिक थिंग को हमने ट्रू रखना है और उसके ऊपर हमने अप्लाई करनी है कोई चीज, तो इसकी एग्जैक्टली एग्जांपल तो शायद मेरे जहन में अभी नहीं आ रही। मैम आयशा, ये एग्जांपल दिखाइएगा जो उन्होंने यहाँ पे दी हुई है।
करते कोई थे। अगर इसके अंदर कोड की एग्जांपल, जी मरसद आप कुछ कहना चाह रहे नो सर, आप कंटिन्यू करें, कोई बात। हैं? जी। जी, उमर ने भी इसका डिफरेंस एक्सप्लेन किया कि द मेजर डिफरेंस बिटवीन for and while loop is that for loop is used when the number of iterations is known, whereas execution is done in while loop until the statement of the program is proved wrong. मैम आयशा, आप सेकंड पेज पे जाएं एक दफा और वहाँ पे चेक करें कि यहाँ इसकी कोई एक अच्छी एग्जांपल मिलती है आपको विद कोड। अगर नहीं मिलती तो कोई और सर्च कर लें। अदरवाइज अगर नहीं मिल रही तो अपने एंड पे आप सब लोग इसको सर्च करें, जीपीटी से एग्जांपल्स बनवाएं इसकी, से समझें और समझ के इसको चैनल के अंदर शेयर कर दीजिएगा कि फॉर में और वाइल में क्या डिफरेंस होता है। और एक ज्यादा अच्छा तरीका ये, अच्छा मैंने इस पे ना पहले कभी एम्फेसाइज नहीं किया कि आप लोगों में से कितने लोग हैं, हैंड रेस कीजिएगा जिन जो लिंक्डइन पे एक्टिव हैं, कितने ऐसे लोग हैं? अच्छा, शाम है, मैम सफा है, और बस दो लोग एक्टिव हैं, जिशान है, उन मुबीन है, अता है, तलहा है, बाकी सब के उस्मान आप भी हैं। अच्छा, बाकी सब क्लास में भी इनएक्टिव हैं और लिंक्डइन पे भी इनएक्टिव हैं। इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज। देखें, आप टेक्निकल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते जब तक आप लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव ना हो। तो लिंक्डइन सर इज सुपर इम्पोर्टेंट। जी जी। जी हम। सर हमें जो है ना मतलब गाइडेंस नहीं है उसके लिए तो प्रोफेशनल अकाउंट बनाना पड़ता है ना लिंक्डइन पे। मतलब आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं ना। आपका फेसबुक का अकाउंट है? जी सर। जब आप फेसबुक का अकाउंट बना सकते हैं तो मैं बहुत 100% श्योर हूँ कि आप लिंक्डइन का अकाउंट भी बना सकते हैं, तो ये सेम ही नहीं होता है, नहीं सर, आप सिर्फ वहां बनाने जाके। की बात नहीं कर रहा सर, उसमें मतलब जो है ना वो इंट्रोडक्शन इंसान अपना देता है ना कि मतलब मैं क्या करता हूँ, क्या एक्सपर्टीज है मेरी, इस हिसाब से कह रहा हूँ। हाँ, तो आप देखिए, अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है, वो स्टूडेंट है, वहां पे जाके ये सेम बात लिख सकते हैं कि मैं कोर्सेज कर रहा हूँ आजकल, मैं ये चीजें सीख रहा हूँ, मेरे इसमें इंटरेस्ट है। तो दिस शुड बी वेल नोन कि आप वहां पे क्या लिख सकते हैं। इसमें कोई वो दो टोकराई नहीं या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने स्पेसिफिक ही लिखना है कि आप गूगल में सॉफ्टवेयर लगे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे हो। सर, आई डोंट हैव अ फेसबुक अकाउंट, डू यू हैव अ लिंक्डइन अकाउंट? जी, हैंड्स डाउन डाउन कर लें आप। अच्छा, ये एक छोटी सी असाइनमेंट है। ये मैं चेक नहीं करूंगा, आपने क्या करना है, लिंक्डइन पे जाना है, वहां पे फॉर एंड वाइल के अंदर जो डिफरेंस है ना, इसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल लिखना है, 5-6 लाइनों का, और उसको पोस्ट कर देना, ठीक है? उस पे भले आई कोड गुरु को टैग कर दे ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों ने पोस्ट की। तो ये विलिंगली करें वो लोग। जैसे ही उस्मान ने इधर लिख के बताया है, तो बिल्कुल ऐसे ही इसके नीचे सिर्फ दो कोड डाल दीजिएगा, तो उससे आपको जो है यूजर है उसको पता लग जाएगा कि फॉर में और वाइल में क्या डिफरेंस होता है। ओके, हम सर आगे चलते हैं। जी। सर ये पीएचपी का फुल कोर्स करेंगे इंशाल्लाह, फुल सीरीज। अ, देखिए, आप लैंग्वेज जो सीखना है ना, वो बड़ा छोटा सा काम है, आपको मैं सिंटैक्स साथ साथ सिखा दूंगा। लेकिन ये है कि जब जो इसके अंदर लर्निंग होगी ना, मेरे नहीं ख्याल के वाइल लूप के कोड से किसी को कोई चीज सीखने को मिल रही है, अनलेस कि उसको ये पता लग रहा हो कि वाइल लूप होता क्या है। जो इसकी लर्निंग होगी वो तब होगी जब आप प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। तो अभी हम इसको स्किप कर, जितना जल्दी हो सके मैं कर रहा हूँ, ताकि हम वर्डप्रेस को स्टार्ट करें, फिर उसके अंदर आप लोगों की लर्निंग हो रही होगी प्रॉपर तरीके से, तो हम पीएचपी को यूटिलाइज कर रहे होंगे। सर आप लिंक्डइन का आपने क्या बताया, वो दोबारा जरा रिपीट कीजिएगा। जी। अ, अच्छा, कोई और रिपीट करना चाहेगा इसको, इस छोटी सी असाइनमेंट को? जी सर, मैं कर राइट देती द हूँ। डिफरेंस। जी। सर आपके असाइनमेंट ये है कि आपने लिंक्डइन पे एक आर्टिकल राइट करना है जिसमें आपने डिफरेंस बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप। और वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, सर ने कहा है कि वो 5-6 लाइनों का भी होगा तो वो चलेगा। और साथ आपने आई कोड गुरु को या सर जुबैर को टैग कर देना है ताकि उनको पता चल जाए कि आपने असाइनमेंट कर ली है, वो खुद चेक नहीं करेंगे। ये क्लियर है, जैसे आपने चैट में लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही करना है। तो पॉइंट इज, आपने मुझे नहीं बताना, आपने दुनिया को बताना है कि आपको फॉर और वाइल के अंदर डिफरेंस पता लगे, तो इसी तरह से आप ग्रो कर रहे होते हैं। आप मेरी लिंक्डइन पे जाके देखेंगे तो मैंने ये भी पोस्ट किया हुआ था कि मैंने लीड कोड का एक क्वेश्चन कर लिया है। तो एक क्वेश्चन जो है वो कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपने दुनिया को ये बताना होता है दैट यू आर कंसिस्टेंट, और आप आगे ये प्रोसीड करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
जी सर, मैंने ये पूछना था कि फॉर लूप और ये जो वाइल लूप के अंदर एक मेजर जो डिफरेंस है कि इटरेशन हमें पहले फॉर लूप में मालूम होता है कि कितनी दफ़ा करना है और वाइल लूप में नहीं। लेकिन अगर फर्ज करें कि अगर हम फॉर लूप के अंदर एक एग्जांपल यूज करते हैं कि जैसे एक वेरिएबल है आई, वो जीरो पे स्टार्ट इनिशियलाइज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और हमने लूप 6 दफ़ा चलाना है, तो हम कंडीशन में भी उसको लेस देन 6 या लेस देन इक्वल टू 6 रखेंगे। तो यही चीज़ हम वाइल के अंदर भी करते हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस कैसे आ गया? अच्छा, ऐसे होता है कि ना, जब हम थोड़ा सा हाई लेवल जाते हैं तो हमारे पास कंडीशंस इस तरह की बन जाती हैं जिसके अंदर हमें ये नहीं पता होता कि हमने किस सर्टेन नंबर तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 6 नहीं पता, ठीक है, ये जो 6 की वैल्यू है ये नहीं पता, इसकी जगह x है। तो जब तक ये इससे छोटा है तब तक आप एक काम एग्जीक्यूट करते रहे और उसके बाद उसको स्टॉप करते। तो जबकि फॉर के अंदर ये होता है कि हमें पता होता है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। तो आप एक और एग्जांपल ले लें कि आपको ये भी नहीं पता कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, तो उसके इस केस के अंदर वाइल यूज करते हैं। तो मैंने इसीलिए आप लोग को असाइनमेंट दिया है ताकि आप गूगल पे जाएं, खुद सर्च करें कि वाइल और फॉर के अंदर क्या डिफरेंस होता है और उसके ऊपर 4-5 लाइनें लिखें और उसको लिख के लिंक्डइन पे पोस्ट कर दें ताकि आप लोगों को खुद पे क्लियर हो सके कि ये क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। सही सर, थैंक यू। ये वेलकम। जी सलीम, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके। हाँ, हमारा ये हो गया। मैम आयशा, आप अरेज की तरफ चले जाएं। मुबीन, ये क्वेश्चन पहले से आंसर हो चुका है, मैं फिर बता देता हूँ कि ये कोडिंग का कोर्स है। अगर मैंने आप लोगों को एलिमेंटर सिखाना होता तो मैं आप लोगों को इस टाइम वाइल और फॉर के झटके ना लगवा रहा होता। तो ये कोडिंग का कोर्स है, यहाँ पे आप लोगों को कोडिंग सिखाई जाएगी कि प्लगइन और थीम्स कैसे डेवलप करते हैं, ना कि इंस्टॉल करते हैं। जी मैम, अरेज ओपन कर लें काइंडली। सर ये डू वाइल लूप जो है इसके अंदर वाज़ेह फर्क है। यहाँ पे ऐसा होता है कि सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है और फिर लास्ट में कंडीशन चेक किया जाता है। ये डू वाइल जो होता है इसमें ये डिफरेंस होता है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, वो मैंने इंटेंशनली स्किप किया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता और हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक दफ़ा उसको देख लिया था, तो इस वजह से मैंने उसको स्किप किया है। अदरवाइज इसको आप ज़रूर स्टडी करें अपने नॉलेज के लिए, और इसको आके लिंक्डइन के ऊपर आप पोस्ट के अंदर ये भी मेंशन कर सकते हैं। ओके। सो वेरिएबल्स के अंदर और कार्स के अंदर ये हमारा आगे का टॉपिक है। तो हसनैन रजा, आप क्लास में मौजूद हैं? जी सर। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि इंडिविजुअली वेरिएबल्स डिफाइन करना कैसा होता है और हम कैसे करते हैं, और एक अरे के अंदर जो है हम वैल्यूज किस तरह स्टोर करते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? तो सर आप तो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक एरे का वेरिएबल है और एक सिंपल वेरिएबल, यही पूछना चाह रहे हैं? थोड़ा सा कंफर्म करना। आ, जी बिल्कुल, कि आपके पास 5 वेरिएबल्स हैं, उनके अंदर वैल्यू स्टोर कर ली, और एक अरे है उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर ली। बेसिकली अरे होती है, आपने इसको डिफाइन करना है जी विद सर, जी रिस्पेक्ट सर। टू वेरिएबल्स। सर अच्छा सर, सबसे पहले तो अरे जो होती है वो एक रेफरेंस डेटा टाइप है। रेफरेंस डेटा टाइप से मुराद ये है कि उसमें जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है उसका एक रेफरेंस होता है, जैसे कि इंडेक्स नंबर। ठीक है सर। और जब भी हम एरे को स्टोर करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और फिर उसके अंदर जो हम आइटम पुश करने स्टोर करने के लिए फिर एक मेथड होता है डॉट पुश। और उसके अलावा भी हम खुद से भी मतलब अगर डायनेमिकली यूज करें तो फिर डॉट पुश का मेथड होता है। तो इस तरह के मेथड होते हैं। अगर हम क्या कहते हैं उसे स्टैटिक डालेंगे तो फिर हमें खुद से आइटम को डालना पड़ेगा, जिसपे हर आइटम के बाद एक कोमा, दूसरे के बाद फिर आइटम के बाद एक कोमा आएगा। इस तरीके से सर एरे में वैल्यू स्टोर होती है। थैंक यू हसनैन, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा, लेकिन हम इसको फिर मजीद एक दफ़ा देखते हैं। राव मोहम्मद अब्दुल्ला, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कि शायद उनको आवाज़ नहीं जा रही। मैम सादिया मुगल, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। मैम आप डिफरेंशिएट करेंगी अरे में और वेरिएबल में, और अरे क्या होती है इसको बताना चाहेंगी थोड़ा सा?
हूँ सर। मैम आपको ये समझ नहीं आया या आप मेरे से रीजन शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसको इस तरह से एड्रेस कर लें? जी सर, ये मेरी रीजन ये है कि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा इसकी प्रैक्टिस के लिए। ओके। मैम वैसे बेसिकली, मैंने जी जी। एक दफा मैंने वैसे ये किए हुए हैं सारे कोड, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मैं जॉब पे जाती हूँ तो मैं बहुत लेट आती हूँ वहां से। जी मैम मैं समझ गया हूँ आपकी बात। लेकिन आप सिर्फ थोड़ा सा अरे को एक्सप्लेन कर देंगे अगर आपको मुनासिब लगे, या मैं पहले किसी और से करवा लेता हूँ फिर आपको कह देता हूँ। जी ओके। मैम सपा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैम सपा यूसुफ। ओके। सैफी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है बस। अच्छा, आप डिफाइन करेंगे कि अरे क्या होती है और स्पेसिफिकली पीएचपी के अंदर अरे क्या होती है? सर, वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल में हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जबकि अरे में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम। और इसकी कोई एग्जांपल देंगे आप? सर, ये जो सामने है कार इज इक्वल टू अरे, तो ये अगर एक कार हम वेरिएबल में हम एक कार का नाम लिख सकते हैं या एक मॉडल हम लिख सकते हैं, जबकि अरे में हम डिफरेंट मॉडल रख सकते हैं, बाद में एक्सेस करने के लिए आसानी होगी हमें। जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, एक और कैंडिडेट से भी बुलवा लेते हैं। शहबाज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शहबाज अली। ओके। ताहिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तलहा खान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, यस सर। आप एक्सप्लेन कर देंगे एक दफ़ा दोबारा से अरेज को? जी सर, ये इसके अंदर जो होता है, मतलब मीन्स के एरे के अंदर हम जो है कि मतलब कि इसके अंदर जो कि आपकी जो भी आती है वैल्यूज, तो इसके अंदर आपके उसमें वो होता है कि ऑप्शन होते हैं कि आप उसके अंदर की लाइक के उसके अंदर आप जो है मल्टीपल उसके अंदर वैल्यूज आपकी स्टोर होती हैं। कि लाइक जो इसके अंदर एग्जांपल है कि मीन्स कि हमने एक जो अपनी एरे बनाई है और उसका हमने तो स्टोर करा, उसको एक अपना जो है वेरिएबल दिया, उसका नाम है सी ए आर एस, आर्ट्स का नाम है, और उसके अंदर हमारी तीन जो है वैल्यूज हमने स्टोर कर दी। तो ये है कि इसके अंदर जो कि एरे के अंदर आप जो है मल्टीपल लाइक वैल्यूज को स्टोर। यस। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। जी मैम सादिया, अब आप करना चाहेंगे इसको एक्सप्लेन? जी सर, ये एरे जो है वो हम ज्यादा वैल्यूज के लिए यूज करते हैं और डिफरेंट वैल्यूज के लिए, और हर एक को हम नंबर वाइज डिफाइन करते हैं। अगर हम वन को कॉल करेंगे तो वन पे जो नेम है, फ्रूट नेम भी हो सकता है, डे नेम भी हो सकता है। तो अगर हम वैल्यूज हमने खुद असाइन करनी होती हैं तरतीब वाइज, 1 2 3 4 5, और उसके मुताबिक अगर हम 4 को कॉल करेंगे, 4 नंबर पे जो सा वर्ड होगा वो हमारा जो है वो कोड में शो होगा स्क्रीन पर। जी अताउर रहमान। सर अब एरे हमारे पास ना सेम डाटा टाइप का एक डाटा कलेक्शन होता है, जिसमें हम जो है ना यानी सेम डाटा टाइप का डाटा स्टोर करते हैं, बजाय इसके कि हम अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करें। हम उसको एक एरे में स्टोर कर देते हैं, और हम जब इसको ना गेट करते हैं तो इसके इंडेक्स से गेट करते हैं। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है एरे का।
मतलब इसका 0 है, इसका BMW का 1 है और टोयोटा का 2 है। थैंक यू अताउर रहमान, आपने काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये सबको क्लियर है अरे क्या होती है? यस यस सर। सर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर अरे में हम डिफरेंट डाटा टाइप्स के डाटा टाइप्स का जो वैल्यूज हैं वो डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं? फॉर कर सकते एग्जांपल हैं। इंटीजर। जी जी। मैम ओपन कीजिएगा। जी, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। यहीं से स्क्रॉल डाउन करें। जैसे आप कह रहे थे बिल्कुल वैसे ही आ गया कि ऊपर उन्होंने डिफरेंट जो है वो डेटा टाइप वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इट कैन हैपन। सर डिफरेंट एनीवेज। लैंग्वेजेस में जी डिफरेंट जी। लैंग्वेजेस में डिफरेंट अप्रोच यूज की जाती है। ये पीएचपी में ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं है रे। इसमें मल्टीपल डाटा टाइप्स की वैल्यूज को आप एंटर कर सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल जो है ना वो आसानी के लिए एक देना चाहूँगा। अब सभी लोग शॉपिंग करने जाते हैं और शॉपिंग करते वक्त वो एक अपने साथ एक कार्ट ले लेते हैं, उस कार्ट के अंदर वो मल्टीपल आइटम्स डाल देते हैं। तो वो बेसिकली एक अरे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो कार्ट को अगर आप देख लें तो वो समझ आ जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टेक्निकल साइड के, मतलब उसमें रेफरेंस वाइज आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो हम नहीं समझ अभी इस पे बात कर रहे। मतलब एरे सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए एक शॉपिंग कार्ट जो है वो बास्केट जो है जिसको आप लेके जाते हैं वो अंडरस्टैंडेबल है कि वो अगर उसको आप कंपेयर करें एरे के साथ तो वो आपको एक एरे की परसेप्शन देती है। थैंक यू उस्मान फॉर एडिंग। इसके अंदर ट्रेन के डब्बों की एग्जांपल भी आ सकती है, और इस तरह से काफी सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं जो कि आपको आपके लिए आसानी पैदा करेंगी कि आप इस कोड को समझ सके। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? मैम एसोसिएटिव अरेज भी ओपन करते हैं, इसको नीचे स्क्रॉल करें जरा, वहां पे आपको मिल जाएगा। हाँ, यही यहाँ पे भी आ रहा है, अगर आप देखें ना जहाँ से आपने किया इंडेक्स के नीचे आ रहा है। इसको ओपन करते हैं जरा न्यू पेज के अंदर। ट्राई इट योरसेल्फ में। मैम उम्मे फरवा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। बाकी सब बोल चुके हैं। मैम आमना आमिना, आपने लेट ज्वाइन किया है, आपको मेरी आवाज आ रही है? अशीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? ASHER। यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। जी। आप क्या एसोसिएटिव अरेज को एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ये कॉन्सेप्ट हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़ा था। सर जैसे आपने कार की एवे बनाई है, उसमें आपने ब्रांड और उसका पूरा मॉडल और यह डिक्लेयर कर दिया, मतलब आपने उसकी डिटेल जो डेटा है वो आपने स्टोर करवा लिया। और फिर जो वेरिएबल और डंप फंक्शन है बेसिकली, वो जो आपने ऊपर डिक्लेयर करवाया डिटेल्स और डेटा डिक्लेयर करवाया है, वो बेसिकली अपने अंदर सेव करता है, सेव करके वो प्रिंट कर देगा। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल अरे में और एक एसोसिएटिव अरे में क्या डिफरेंस होता है आपके ख्याल में? सर एक नॉर्मल एवे होती है, उसमें आप कोई भी आप डेटा मतलब स्टोर करवा सकते हैं। एसोसिएट एवे में आप मतलब मजीद कोई एक ऑब्जेक्ट है उससे आप जो रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है या उसकी वैल्यू है, आप वो भी उसमें स्टोर करवा सकते हैं, मतलब एक वाज़ेह तौर पर एक वो आप करवा सकते हैं। थैंक यू अशीर फॉर एडिंग। जिशान, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे?
जी सर, मैं करना चाहता हूँ ऐड। तो जो इसमें पीएचपी में एसोसिएटिव अरेज है, इसमें ना की वैल्यूज, ये नेम जो जैसे ब्रांड है ना, ये हमारे पास एक नेम है, इसके साथ हमने वैल्यूज को साइन कर दिया फॉर की। ये कीज वैल्यू बेसिकली हमारे पास आ जाता है, जैसे जावास्क्रिप्ट हमें हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और उस्मान, आप भी इसको एक तरह एक्सप्लेन करते हैं काइंडली। सर ये जिशान ने जैसे बोला, ये ऐसे ही है। जावास्क्रिप्ट में जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ही पीएचपी के अंदर एसोसिएटिव एरे है, जिसमें हम की वैल्यू पेयर्स बना के की शक्ल में डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये ब्रांड जो है वो यहाँ पे इसकी की है और फोर्ड इसकी वैल्यू है। इसी तरह मॉडल की है, मस्टैंग इसकी वैल्यू है, ईयर की है और 1964 इसकी वैल्यू है। जी थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। आशिर, ये आपको क्लियर हुआ है या फिर कि अभी आपके जहन में कोई इसके बारे में मजीद सवाल है? जी सर, क्लियर। ग्रेट। मैम, फंक्शन ओपन कर दें। जी हसनैन रजा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसा कि जावास्क्रिप्ट में हम की वैल्यू के पेयर में से, जैसे ऑब्जेक्ट होता है उसका एक की वैल्यू का पेयर होता है, तो जब ऑब्जेक्ट की हम लोग वैल्यू गेट करते हैं तो डॉट लगाकर उसी की का नाम देते हैं। जैसे नेम हमें गेट करना है तो डॉट नेम करेंगे। तो अब ये एसोसिएट एरे है, तो इसमें भी जो अब तो ये एरे है ना, तो इसके अंदर से अगर हम ब्रांड लिखें तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? एंटी सर, आप ये कर सकते हैं वार्डन की जगह पर जो एको यूज करके बता सकते हैं कि क्या सिंटेक्स यूज होगा जिससे अगर हम ब्रांड लिखें तो फ्रॉड आ जाए? देखें, वो इस तरह से होगा कि कार और ब्रैकेट में ब्रांड। आ, जी मैम, इसके वार्डम पर इस लाइन के ऊपर वो कीजिएगा। इससे पहले करते हैं, इसके बाद करते हैं। सर सॉरी, आपकी आवाज़ में थोड़ी डिस्टोर्शन थी, दोबारा बोलेंगे? मैम, अच्छा, आप ना इसके पिछले पेज पे दोबारा वापस जाइएगा, वहाँ पे कोई एग्जांपल होगी, वहां से डायरेक्ट आप जी क्लिक करें। थोड़ा सा स्क्रॉल करें। जी, ये आपको नजर आ रहा है? जी मैम, रुकिए। जी सर। तो इस तरह से हम जब हम मॉडल को फेच करेगा, तो उसकी जगह आंसर में मस्टैंग आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। मतलब कि हमने जो है ना फिर उसके इंडेक्स नंबर को यूज़ नहीं करना है, बल्कि की वैल्यू का अगर हम दे दें, की दे दें, तो डायरेक्ट वो दे देगा मॉडल का नेम। जैसे हमने की का नाम मॉडल है, तो मॉडल जब पास किया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस नाम की वेरिएबल बना हुआ है एरे का, जैसे कार है, तो उसके आगे अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, सॉरी उसके साइड पे, तो फिर अंदर जो की है हमारी, हमने उसको पास कर दिया, तो फिर हमें जो है ना मॉडल नेम आ जाएगा। अगर हम इसको सर इंडेक्सिंग इसमें हो सकती है, अगर आप। इंडेक्सिंग इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि पीएचपी इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस के अंदर इसकी ऑब्जेक्ट की इंडेक्सिंग भी होती है। और नॉर्मली मैं यूज करता हूँ। मैं हमेशा एक चेक करके बता दें। ओके, वो नहीं दे रहा। सो यू कैन एक्सप्लोर दिस फर्दर। ठीक है। पाइथन के अंदर इसकी इंडेक्सिंग होती है। और तो आई एम नॉट श्योर अबाउट जावास्क्रिप्ट। यू कैन एक्सप्लोर इट। अगर आपको ये ना मिले, ना समझ आए, तो आप स्लैक पे मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको देख के बता दूंगा। ठीक है। मैम, फंक्शंस ओपन कर लें काइंडली। ऊपर था। नहीं, अरे फंक्शंस नहीं, सिंपल फंक्शंस जी। मैम, लूप्स के नीचे है, अरे के ऊपर है। जिशान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। अच्छा, मैम इसको थोड़ा स्क्रॉल करें, शायद इसके ना कोई और अच्छी एग्जांपल है हमें। ओके, मजीद।
जी, इसको ओपन कर लें, इसको ये इससे पिछवा लें। who would like to explain this code? ये किसी को भी समझ नहीं आया, ये काफी मुश्किल है। सर जी सर, मैं एक्सप्लेन करूँ? सर मैं करूँ एक्सप्लेनेशन? सर मैं करूँ? हाँ, तीनों बारी बारी करते अच्छा सर, हमने इसमें एक फंक्शन बनाया है फैमिली नेम के नाम से। और इसके अंदर एक हमने पैरामीटर सेट किया है एफ नेम का। और इसको हम फिर करवा रहे हैं एको एफ नेम। और उसके बाद आगे उसको मतलब कोड्स के अंदर रेफरेंसेस या relevant जो पीआर का टैग यूज किया हुआ है। और नीचे हम इसको मतलब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं फैमिली नेम लिख के और ब्रैकेट के अंदर वो आर्गुमेंट पास करके। आर्गुमेंट हमारा स्ट्रिंग है। फर्स्ट आर्गुमेंट जानी है, फिर पैगी है, स्पेली है, काइजिम है और बाकी वो बोल। तो यहाँ राइट साइड पे इसकी आउटपुट आ रही है। थैंक यू उस्मान। जी नेक्स्ट। सबसे पहले था मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया फैमिली नेम। उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया डॉलर एफ नेम का। फिर हमने उसी को एको प्रिंट किया एफ नेम और उसके साथ आगे लिख दिया रेफ नेम और उसके आगे ब्रेक दे दिया ताकि जो नेक्स्ट कंप्लेंट करेंगे वो नीचे लाइन में आए। और नीचे ही आगे हमने उसके अंदर फैमिली नेम आगे इस तरह के डिफरेंट तकरीबन 5 फोटो से प्रिंट करके अपने कोई कोई किसी भी नाम दे दिए और वो प्रिंट हो गया है। जिसने पहले में जानी किया और उसके आगे वही जो हमने एको किया था, एको के आगे जो रेफरेंस लिखा हुआ है वो भी पहले वाले के साथ आ गया। फिर ब्रेक हुई, नेक्स्ट लाइन में गया, नेक्स्ट प्रिंट हो गया है भी, फिर से इसी तरह इस तरह करके ये 5 पूरे हो गए। थैंक यू शहबाज जी। और एक्सप्लेन करेगा? हाँ, आई थिंक 3 लोगों की आवाज आई थी। सर मैंने कहा था जी सर जी जी इसमें करें। ना हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है फैमिली नेम के साथ। उसे हमने एक पैरामीटर पास किया है डॉलर एफ नेम के नाम से और एको करवा दिया है एफ नेम। फिर ये फंक्शन क्रिएट हो गया। जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया इसमें हमने फैमिली नेम इसमें हमने पहले स्ट्रिंग वैल्यू पास की है जानी के नाम से। जो इस इसको जब पास करेंगे वैल्यू ये एफ नेम के पास जाएगी और ये फंक्शन जब कॉल होगा तो एको करवा देगा इस नेम को। और इसके साथ एक स्ट्रिंग एक ऐड की हुई है रेफरेंसेस के नाम से। वो हर फंक्शन जब कॉल होगा वो उसके साथ प्रिंट होती जाएगी नेम के साथ। थैंक यू जीशान। अच्छा, इन तीनों ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मेरे हिसाब से सबके डाउट सारे क्लियर हो चुके होने चाहिए व्हाट इज अ फंक्शन और इस कोड के अंदर फंक्शन क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कुछ समझ रहा हो तो फील फ्री टू आस्क। अच्छा, अ, वो उसने खुद ही लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। एफ नेम भी उसने वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, मैं आयशा इसको चेंज करके दिखा दें। यहाँ पे आई कोड लिखते हैं या कुछ भी लिखो। इसको रन करें। जी, तो इस तरह से आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सा पीएचपी की रिवीजन। ठीक है, मैं बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ नहीं गया हूँ पीएचपी के। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों को अगर फंडामेंटल्स आ जाए तो आप आगे चल सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। मंडे से हम इंशाल्लाह वर्डप्रेस का ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। जो बिया टैग है ये बेसिकली ये तो एचटीएमएल से निकला है ना? बीआर की हम जैसे जब भी एमटी जी होगा जी नेक्स्ट लाइन में बताएं। जाना था तो वो उसके यूज करते हैं एमबीआर। जावास्क्रिप्ट में भी एमबीआर यूज करते हैं जब हम एचटीएमएल के अंदर यूज कर रहे होते हैं उनके बॉडी में।
तो हम मैं लैंड को सेपरेट करने के लिए बी आर को टैग देता हूँ। आशिर, आपको समझ आया? जी सर, जैसे मैंने मतलब जब हमने HTML स्टडी किया था तो उसमें हम डॉट जो BR टैग यूज करते हैं ताकि न्यू लाइन में वो प्रिंट हो सके। तो बेसिकली वही हमने PHP में आपने यूज किए ताकि न्यू लाइन पे वो प्रिंट हो सके वो। एग्जैक्टली। बेसिकली हम इसके अंदर एचटीएमएल थोड़ी थोड़ी मिक्स करके यूज कर रहे हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक बताया सवाल। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम मंडे से वर्डप्रेस स्टार्ट करें उसका इंट्रोडक्शन से। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क। कोई भी किसी किस्म को भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर PHP जो है JS को रिप्लेस करने के लिए यूज होती है। जी आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसे है कि ना जो वर्डप्रेस का पूरा फ्रेमवर्क है वो पीएचपी के अंदर बना हुआ है। तो हमें उसके अंदर बैकएंड के लिए भी और फ्रंट एंड के लिए भी मोस्टली हम पीएचपी ही यूज कर रहे होते हैं। तो ये इस वजह से हमने सीखी है। तो मेरा क्वेश्चन है कि हम वर्डप्रेस पे बैक हैंड पे और फ्रंट हैंड पे तो हम जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो क्या हम बैक हैंड पे यूज कर सकते हैं PHP की जगह? दोबारा बताइएगा। सर जैसे वर्डप्रेस पे हम अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम फ्रंट एंड पे तो जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे होते हैं, तो क्या बैक हैंड पे जावा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं? वर्डप्रेस के अंदर हम बैकएंड पे और फ्रंट एंड पे मोस्टली पीएचपी यूज कर रहे होते हैं। उसके अंदर जावास्क्रिप्ट कम यूज हो रही होती है। मैंने जावास्क्रिप्ट इसलिए सिखाई है ताकि आप लोगों को अगर एनिमेशन करनी पड़े या उस तरह के कोई पंखे लेने पड़े तो आप लोगों के लिए वो मुश्किल ना हो, आप लोग कर सकें। ठीक है। और ओके। तो इस तरह से है। सर वर्डप्रेस पे तो ज्यादातर बैकएंड की जरूरत नहीं होती ना, क्योंकि वो खुद CMS है, तो खुद ही कंटेंट को मैनेज करता है, सॉर्ट आउट करता है, तो हमें तो जरूरत नहीं होती बैकएंड क्रिएट करने की। ऐसे ही है ना? अ, अगर आपने एलिमेंटर प्रो का एक्सपर्ट बनना है तो फिर आपको वर्डप्रेस के अंदर पीएचपी के थ्रू बैकएंड मैनेज करना नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आपने उसका कोडर बनना है, उसको समझना है कि ये काम कैसे करता है, तो आपको उसको बैकएंड मैनेज करना आना चाहिए पीएचपी के अंदर, कोड के अंदर। मेक सेंस? यस सर। जी किसी और का भी क्वेश्चन? अदरवाइज वी कैन कंक्लूड इट फॉर टुडे। जी बिल्कुल, ये टेम्पलेट लिटरल जो है वो सारी लैंग्वेजेस में होते हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। सर वो ड्रेस मुझे आती है लेकिन हर जगह जॉब के लिए वो कहते हैं कि आपको कस्टम प्लगइन एंड थीम बनाना आना चाहिए कोडिंग से। एलिमेंटर प्रो का मैं काफ़ी काम किया है उसके साथ, लेकिन हर जगह ये रिक्वायरमेंट जॉब के साथ होती है अक्सर। जी मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। तो आप इसके साथ ज्वाइन कीजिएगा कोर्स को। आपके मैसेज भी देखे थे मैंने स्लैक, तो इंशाल्लाह इससे आपको फायदा हो। थैंक यू सर। लिंक्डइन पे जरूर पोस्ट कीजिएगा ताकि आप दुनिया को ये बता सकें कि आपको लिंक्डइन जो यूज करनी आती है और आप टेक्निकली किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो उसके ऊपर कंसिस्टेंटली कोई भी दिल करे 3-4 लाइनों की छोटी सी 5-6 लाइनों की पोस्ट करते रहा करें। और तो और टेक्निकल चीजों से रिलेटेड किया करें। रिलीजियस चीजों को, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजों को लिखने पर ना लाइक करें, ना उनको फॉलो करें। तो दैट्स इट फॉर टुडे। जी मैम आप एंड